नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर टाउन जंक्शन के बाजार पूरी तरह बंद रहे। फिल्म मेकर लीना मनी मैकलाई पर हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। एडवोकेट कुलदीप सिंह ओल्ख ने जंक्शन थाना में परिवार सौंप की गिरफ्तारी की मांग। जिले के रावतसर कस्बे के व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। गांव कोहला में हड्डारोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना मंगलवार को 29वें दिन भी जारी रहा। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों में मनाया गया शक्ति दिवस। और अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन व टाउन शहर का बाजार आधा दिन बंद रहा। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन व टाउन शहर का बाजार आधा दिन बंद रहा। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर तकरीबन सभी प्रतिष्ठानों के शटर दोपहर 2 बजे तक डाउन रहे। धारा 144 की पालना के दृष्टिगत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टोलियों के रूप में बाजार में घूम घूम कर व्यापारियों से बंद में सहयोग करने का आह्वान किया। बंद में व्यापारियों का पूर्ण सहयोग देखने को मिला। व्यापारियों ने सुबह से ही अपनी दुकानें नहीं खोली। व्यापारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद रहे। शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की तरह संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया था। बंद को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद रहे। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पुलिस के जवान बाजार में गश्त करते नजर आए। दोपहर तक बाजार में सन्नाटा छाया रहा। बाजार बंद को किराना व्यापार, कपड़ा व्यापार, सराफा व्यापार, जनरल स्टोर सहित अन्य व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। दोपहर 2 बजे बाद बाजार खुलने पर आवाजाही नजर आई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के विरोध तथा नोहर भादरा व रावतसर में रोष जताने वालों पर मामला दर्ज करने के विरोध में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आधे दिन बाजार बंद रखा गया। शांतिपूर्ण तरीके से सभी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और कन्हैयालाल की हत्या का विरोध किया। पारिक ने कहा कि बाजार बंद के पीछे मकसद यह था कि सरकार तक यह संदेश पहुँचे कि उदयपुर जैसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की घटनाओं से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि सरकार से मांग की जाती है कि कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि सरकार आम जन की भावनाओं की अनदेखी कर रही है और हत्यारों को सख्त सजा देने के प्रति ढिलाई बरत रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि उदयपुर में तारीबानी तरीके से हुई टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में बाजार बंद का आह्वान सर्व समाज की ओर से किया गया था। उदयपुर में हुई घटना समाज पर बहुत बड़ा कलंक है। इसके विरोध में किए गए बाजार बंद में सभी धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का पूरा सहयोग रहा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से टाउन व जंक्शन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। उदयपुर में जो घटना हुई है उसके लिए सभी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है और बजरंग दल वालों ने सभी को आराम से कहा है। हमने पूर्व कार्यक्रम के अंतर्गत जो है व्यापार मंडल, व्यापार संघ ने सभी संगठनों ने मिलकर के, सर्व समाज ने मिलकर के इस बंद का आयोजन किया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं बंद हमारा पूर्णतः सफल रहा है। और ये कोई मुद्दा किसी से एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था, ये पूरे समाज से, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसलिए हर व्यक्ति ने आगे बढ़ करके इसमें सहयोग दिया है। संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद रहा है। इसके लिए मैं व्यापार मंडल, व्यापार संघ, अपने फूड ग्रेड मर्चेंट एसोसिएशन, अपने खाद्य व्यापार संघ, अपनी मेडिकल एसोसिएशन, अपने किराना व्यापार संघ एवं जितने भी अपने कपड़ा जो संघ है, इन आदि सभी संगठनों का मैं धन्यवाद करते हुए सबको आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है और आप सभी का सहयोग आगे भी हमें मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी का हार्दिक आभार। आज सर्व समाज द्वारा विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सर्व समाज द्वारा सभी व्यापारी भाइयों ने पूर्ण रूप से पूरा बाजार बंद रखा। सभी भाइयों का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो उदयपुर में घटना हुई उसके विरोध में आज बाजार बंद रहा। आगे भी मैं सभी शहरवासियों से, गाँव से निवेदन करना चाहूँ, एकता बनाए रखें। एकता ही बचाव है, क्योंकि ऐसी घटना ये जानबूझ कर रहे हैं। देश में बहुत ही निंदनीय घटना की है। जानबूझकर हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज जो व्यापारियों ने दुकान बंद में सहयोग किया उनके लिए सबका धन्यवाद। आज जो उदयपुर की घटना हुई, कन्हैयालाल जी की जो निर्मम हत्या, उसके विरोध के स्वरूप में हनुमानगढ़
जो बाजार है जंक्शन टाउन, सारा बाजार स्वतः बंद है। एक अपील पे लोगों ने सहयोग किया। मैं सभी शहरवासियों का, बाजार में जो मार्केट वासी हैं उनका सबका बहुत बहुत उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और एक एकता और भाईचारे का संदेश हनुमानगढ़ के बाजार ने दिया। और जो कांग्रेस की सरकार, सोई हुई सरकार, उनको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक जो कांग्रेस की सरकार, जाती हुई सरकार के ताबूत में जो आखिरी कील साबित होगी। सब लोगों में रोष है और ये इतना हमारे जो प्रेम और भाईचारे से हम लोग जो रह रहे थे उसको ख़त्म करने का एक सोची समझी साजिश है। एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने जंक्शन थाना में परिवार देकर डॉक्यूमेंट्री के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म मेकर लीना मैनी मेकलाई को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर देश में आक्रोश फूट रहा है। इसे ईश नंदा का मामला बताकर लीना को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। फिल्म के पोस्ट में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है। इतना ही नहीं, काली माता के हाथ में LGBTQ का झंडा भी दिखाया गया है। लीना ने सबसे पहले ये पोस्टर 2 जुलाई को ट्विटर पर शेयर किया था। लीना के इस कृत्य के विरोध में हनुमानगढ़ में भी लोगों ने विरोध का झंडा बुलंद किया। इस संदर्भ में एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने जंक्शन थाना में ज्ञापन देकर फिल्म मेकर मनी मेकलाई को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त फिल्म निर्माता द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। टोरंटो के आगा खान संग्रहालय में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में प्रदर्शित इस फिल्म के पोस्टर पर हिंदू देवताओं के अपमानजनक चित्रों का चित्रण किया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उक्त फिल्म निर्मात्री शुरू से ही विवादों में रही है। 28 जुलाई को लीना ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, यह स्क्रीनिंग मेरे लिए बहुत खास है। ज्ञापन में मां काली का अपमान करने वाली उक्त फिल्म निर्मात्री लीना मनिक मेकलाई को गिरफ्तार करने और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग की गई है। आज थाना प्रभारी हनुमानगढ़ जंक्शन को प्रार्थना पत्र दिया है कि जो लीना मलिक मई फिल्म मेकर है उसने मां काली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के नाम से बनाई है, जिसमें माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में रंग बिरंगा झंडा जिसमें LGBTQ लिखा हुआ है। इस तरीके से उसको देखकर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं माता काली में आस्था रखता हूं और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मंदिर भी है और आम लोगों में भी इससे आक्रोश करने का देश की अखंडता का खतरा हुआ। तो ऐसी फिल्में बनाने से जो भी फिल्म मेकर उनको रोका जाए, जिससे आम लोगों की भावनाएं आहत न हो, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। इस संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है कि मलिका मई और जो सहायक प्रोड्यूसर हैं, मेकअप करने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिले के रावतसर कस्बे के व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के रावतसर कस्बे के फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इलाके में हो रही चोरियों की रोकथाम की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि रावतसर धान मंडी की फर्म शुभम ट्रेडर्स पर पिछले दिनों लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। इस संदर्भ में पीड़ित परिवार ने पुलिस को अवगत भी करवाया, FIR भी दर्ज करवाई गई। इसके अलावा दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाई गई, परंतु थानाधिकारी द्वारा आज तक इन चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में चोरों को अतिशीघ्र पकड़कर आवश्यक कार्रवाई कर व्यापारियों को राहत दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि रविवार 10/7/2022 तक चोरों को पकड़कर कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार 11 तारीख को जिले की मंडियां बंद कर दी जाएंगी। ज्ञापन देने व्यापारियों के साथ आए विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि रावतसर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है, मगर पुलिस इस दिशा में सुस्त रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पुलिस के CO द्वारा व्यापारियों से की गई बदसलूकी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, मगर पुलिस बजाय आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के उन्हें ही बुरा भला कहने लगती है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उनकी बात को गौर से सुना है और आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। मेरी दुकान में 28 तारीख को रात को चोरी हुई थी। 4.5 लाख रुपए निकल गए पीछे का सेंटर तोड़ के, और उसके बाद में पुलिस को बोल दिया, FIR दर्ज करवा दी और उन्होंने 2-3 दिन जांच कर ली, लेकिन वो चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। और चोरों का हमने क्लियर बता दिया भी इस 5 नंबर वार्ड के ये 2-3 लोग हैं और इनको आप गिरफ्तार करो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 200 आदमी हम 30 तारीख को गए थे, जाके उनको बोल दिया भी आप सोमवार तक का टाइम है, आप उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम मंगलवार को धरना प्रदर्शन करेंगे पुलिस थाना रावतसर पे। और आज विधायक जी, धर्मपाल जी प्रधान
और कैलाश मेघवाल और मंडी के कम से कम 200 व्यापारी और जितनी भी एसोसिएशन राउसर मंडी की वो सब मिलके और कम से कम 400 लोग आए थे और वहाँ धरना प्रदर्शन किया था एकदम बिल्कुल शांति प्रिय। तो वहाँ पे सीआई साहब और सीओ साहब ने दोनों ने कोई अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया और विशेष तौर से सीओ साहब ने तो बिल्कुल ही व्यवहार एकदम बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया और उनके खिलाफ हमने फिर एसडीएम साहब के पास जाके और वहाँ नाराबाजी की और उनके खिलाफ हमने विज्ञापन दिया और फिर हमने एसपी साहब से बात करी, हमारे विधायक महोदय धर्मेंद्र मोची ने और धर्मपाल जी प्रधान है वो हमारे साथ आए और 10 व्यापारी आए हमारे साथ और आके इनसे मिले। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और सीआई साहब को भी इन्होंने फ़ोन करके ऐसे बोला है कि तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को चोरी चाहिए और डिप्टी साहब को इन्होंने अपने पास तलब किया है और बुला के बैठ के बात करेंगे। व्यापार मंडल राउसर थाने का घेराव किया, ज्ञापन दिया और लगातार राउसर क्षेत्र में चोरियां हो रही है जो पुलिस उसमें बरामद करने में नाकामी साबित हो रही है और एक तरीके का राउसर क्षेत्र में जंगल राज स्थापित हो रहा है। और इस संबंध में हमने मतलब ज्ञापन देने के लिए तो सीएम मैडम ने जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ अभद्र भाषा बात की, अच्छी नहीं शोभा नहीं देती और उस बात को लेकर हम एसपी साहब के पास आए हैं और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम चोरियाँ जल्दी बरामद करेंगे और नहीं करेंगे तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, निश्चित चोरियाँ बरामद कराएंगे। यह बात एसपी साहब को हमने के प्रेस सामने हमारी बात सुनी और उसको गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि इतने दिन के बाद में ये चोरी नहीं मिली तो मैं कुछ कार्रवाई करूँगा। हमें कुछ विश्वास हुआ एसपी साहब के पास से और जिस प्रकार से राउसर में सीओ साहब और उसका सीआई साहब ने जो लोगों के साथ बर्ताव करी अच्छा नहीं है और यदि अपराध की जगह अपराधी को हौसला दे और जहाँ पीड़ित हो उनको धकाले या पीछे उसको धमकाए ये शोभा नहीं देता, यहाँ न्यायोचित बात नहीं होती है। इसलिए इस जंगल राज के खिलाफ भी हम आए हैं और हमारी जो चोरियाँ हैं और हमारे क्षेत्र अमर शांति के लिए भी आए हैं। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा टाउन के सेठ राधाकृष्ण बिहानी कन्या विद्यालय में मंगलवार को एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को गुलाबी और नीली टेबलेट खिलाई गई। टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस मनाया गया। टाउन में बालिकाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बालिकाओं को गुलाबी और नीली टेबलेट खिलाई गई। इसके तहत जंक्शन में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने एनीमिया मुक्त के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए बालिकाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को चिन्हित किया गया जो पूरी कक्षा में किसी भी छात्र छात्रा में एनीमिया के लक्षण पाए जाने पर इसकी जानकारी कक्षा अध्यापक को देगा। इसके बाद संबंधित छात्र छात्रा का संपूर्ण इलाज किया जाएगा। इसके बाद नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मंशा अभियान में पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की सभी सेविकाओं की ओर से जागरूकता रैली में भाग लिया गया। रैली के दौरान आमजन को कपड़े के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में एडीओ रणवीर शर्मा के अलावा प्राध्यापक चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रधानाध्यापिका अनिता शर्मा सहित अन्य अध्यापक उपस्थित रहे। आपको जो 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ब्लू टैबलेट आपको साप्ताहिक रूप से खिलाई जानी है आपको। तो एक चीज और आती है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई का मन नहीं लगता, जो ये सोचते होंगे कि मैं पढ़ती बहुत हूँ लेकिन मेरा फिर भी मुझे याद नहीं होता। ऐसे बच्चे हैं ना, कई वो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं रहता। तो हो सकता है उनको भी खून की कमी हो। कुछ बच्चियां ऐसी होंगी जिनको भूख नहीं लगती होगी, उनको भी एनीमिया हो सकता है। कुछ बच्चे देखने से ही क्या पीलापन रहता है। एनीमिया कैसे पता चलेगा? आंखों से पता चलता है, जीभ से पता चलता है, नाखून में पता चलता है। बाकी हम ब्लड लेते हैं, उससे हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, उससे भी हम हीमोग्लोबिन से जांच करके हम बता सकते हैं कि उनकी कमी है या नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को भी देखनी है कि जिन बच्चों को पढ़ाई में मन कम लग रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान ज्यादा महसूस होती है, तो ये लक्षण जो है वो एनीमिया की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आयरन की जो टैबलेट है वो सभी बालक और बालिकाओं को वितरित की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो पिंक टैबलेट और उससे बड़े 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको गुलाबी जो गोलियां हैं नीली जो गोलियां हैं वो इनको वितरित की गई है। इसी के साथ मनसा कार्यक्रम के तहत एनएसएस की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा आज
नशा मुक्ति के लिए रैली का आयोजन किया गया और इसके साथ ही पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत सभी इकाइयों के द्वारा आज पॉलीथीन मुक्ति हेतु रैली का आयोजन किया गया और जो कपड़े के जो थैले हैं वो भी आज वितरित किए गए। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को पिंक और ब्लू टैबलेट खिलाई गई और इस कार्यक्रम में बीकानेर से पवन जी और एडिशनल CMHO साहब ने इसमें शिरकत की और बालिकाओं को बताया कि एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए हम किस तरह से प्रयासरत हैं और बच्चियों ने कुछ प्रश्न किए, उन्होंने जवाब दिए और बच्चियों को अवेयर किया कि एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए बच्चियां ही सबसे बड़ा उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा में एक छात्र को चिन्हित किया गया है जो पूरी कक्षा में बच्चियों का ये ध्यान रखेगी उसमें किसी भी तरह की एनीमिया के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो वो कक्षा अध्यापक को इसके सूचित करेगा और फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी और बच्चे का संपूर्ण इलाज किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। और प्रोग्राम में विद्यालय के सभी शिक्षक गणों ने सहयोग किया और बच्चों को टैबलेट का वितरण किया गया। आज हमारे विद्यालय में टोटल 214 ब्लू टैबलेट और पिंक टैबलेट 29 जो है वो वितरित की गई और इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बच्चों को पहले भोजन करवाया गया और उसके बाद में ये टैबलेट्स जो हैं उनको दी गई हैं। आज विद्यालय में बच्चियों को टैबलेट वितरण का शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त NSS की छात्राओं के द्वारा नशा मुक्ति और पॉलीथीन पर नियंत्रण संबंधी रैली निकाली गई, उस पर वार्ता की गई। इसके अतिरिक्त NSS की पिछले साल की जो छात्राएँ थी उनको हमने प्रमाण पत्र वितरण किए। उन्होंने 2 वर्ष का जो अपना कार्य है वो पूर्ण कर लिया। नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया गया और आने वाले भविष्य में बच्चे अच्छे से पढ़ें इसके लिए उन्हें मोटिवेट किया। अभी तक 20 बच्चों का हो चुका है विद्यालय में और एडमिशन लगातार वृद्धि की हो रही है और बढ़ती है। गांव कोहला में हड्डा रोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को 29वें दिन भी जारी रहा। हमारी एकता, कोहला की एकता, हमारी एकता। जिला मुख्यालय के नजदीक गांव कोहला में हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना मंगलवार को 29वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें धरने पर बैठे हुए 29 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की नकारात्मक और ओछी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं है कि ग्रामीण बदबू में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक अधिकारी इतने ही संजीदा हैं तो वे एक दिन यहां आकर 2 घंटे के लिए बैठें ताकि उन्हें हड्डा रोड़ी से उठ रही दुर्गंध का ज्ञान हो सके। उन्होंने कहा कि हड्डा रोड़ी की दुर्गंध से गांव के बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र हड्डा रोड़ी को हटाया जाए। संघर्ष समिति के संरक्षक हरिराम सुथार ने कहा कि ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, मगर जिला प्रशासन उनकी भावनाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया तो प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगी। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, रामचंद्र हंसराज, पालाराम छिंपा, मनीराम वर्मा, ताराचंद शर्मा, उदयराम, कृष्णलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्ण तरीके का प्रशासन पे कोई असर नहीं हो रहा है। जब तक वो अपनी पे नहीं आएंगे तब तक जो है शायद प्रशासन जागने वाला नहीं है। इसलिए हम 2-4 दिनों में रणनीति बनाएंगे और इस धरने को उग्र रूप देने का विचार करेंगे, जबकि हमारा विचार नहीं था ऐसा करने का। लेकिन प्रशासन जो है उसके कानों पे जू नहीं रह रही है और वो हमेशा जो है टाल मटोल वाली भाषा जो कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें कहा मेरे को टाइम दो। किस चीज़ का टाइम मांग रहे हैं? काम करना है तो करो, 1-10 के दिन तो करने हैं, लेकिन वो केवल टाल मटोल करने के लिए किसी तरह से धरना फैल जाए। लेकिन मैं कलेक्टर साहब को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो चाहे जितना जोर लगा ले, धरना हमारा जो है असफल नहीं होगा। हम धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें 6 महीने बैठा रहना पड़े। इसलिए ये बार बार हम कह रहे हैं कि हमें जो उकसाने की कोशिश नहीं करें और हमारी इस मांग पर विचार करके तुरंत इसका हल करें।
और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में भूगोल व पंजाबी विषय शुरू करवाने की मांग को लेकर एसएफआई से जुड़े विद्यार्थियों ने मंगलवार को आयुक्तालय जयपुर के निदेशक के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज में जी और पंजाबी विषय शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में भूगोल व पंजाबी विषय शुरू करने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आयुक्तालय जयपुर के निदेशक के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसएफआई के यश चिलाना ने कहा कि राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जो अभी तक भूगोल और पंजाबी विषयों से वंचित है। हर वर्ष बहुत से छात्र छात्राएं इन विषयों के न होने की वजह से लूट का शिकार हो रहे हैं। उन्हें निजी महाविद्यालयों में अधिक फीस देकर प्रवेश लेना पड़ता है। एसएफआई की ओर से पिछले कई साल से भूगोल व पंजाबी विषय शुरू करने की मांग उठाई जा रही है। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अजय पूनिया, सुनील कुमार, सतवीर कुमार, अमर सुथार, अशोक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजकीय महाविद्यालय में सबसे मेजर विषय जो कि भूगोल और पंजाबी साहित्य है। अभी तक ये कॉलेज को सरकारी हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक इस महाविद्यालय में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है। विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, जहाँ की सभी स्कूलों में विद्यार्थी कॉलेज में आते समय ये चाहता है कि उसको अपने मनपसंद सब्जेक्ट मिले, लेकिन वो प्राइवेट निजीकरण में लूट का शिकार हो रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं है। और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एसएफएस जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रीम पे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग है कि पंजाबी और भूगोल विषय को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। और भी नए मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम चुनाव में लेकर इस मांगों को उतरेंगे और आंदोलन भी खड़ा करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की होगी और हमने आज इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारी रणनीति आगे भी तैयार करेंगे। ये प्रिंसिपल ने क्या है कि उन्हें प्रपोजल भेजा है, लेकिन हमने ये बात की है सरकार से कि सरकार को दबाव बनाया जाए। हमारा भी ज्ञापन ऊपर भेजा गया है और आप भी जो कॉलेज की तरफ से जो टीम बनाकर ऊपर सरकार को प्रपोजल दिया जाए कि इस महाविद्यालय में इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। विद्यार्थियों को नुकसान जी, वो प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं, निजीकरण लूट का शिकार हो रहे हैं। जो विद्यार्थी योग्य है लेकिन जिसके पास पैसों की कमी है, वो विद्यार्थी सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं ले पा रहा है सब्जेक्ट के कारण, वो प्राइवेट कॉलेजों में लूट का शिकार हो रहा है। जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर अधिकतम फीस भर के जो ये उसको नुकसान हो रहा है। प्रेम प्रकाशी महिला मंडल द्वारा टाउन स्थित सिंधी धर्मशाला में संत टेऊराम जी का 136वां जन्मोत्सव शतापूर्वक मनाया गया। टाउन के सिंधी मोहल्ला स्थित पूज्य झूलेलाल मंदिर में प्रेम प्रकाशी महिला मंडल द्वारा मनाए जा रहे संत शिरोमणि आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी का 40वां उत्सव आज संपन्न हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला मंडल की अनिता तेजवानी व वर्षा कर्मचंदानी ने बताया कि सदगुरु स्वामी टेऊराम जी का 136वां पावन जन्म उत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रेम प्रकाशी महिला मंडल द्वारा मनाया गया। उन्होंने बताया कि स्वामी जी की जन्म दिवस की झलकियां बड़े ही सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई तथा महिलाओं द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।
हमारे सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज जी का जो कि लगातार 40 दिन तक चालीहा रखा जाता है, देश विदेश में मनाया जाता है। और हमने भी यहाँ सिंधी झूलेलाल धर्मशाला में लगातार 40 दिन तक चालीसा रखा गया। आज उसका समापन है और 136वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। और यह सब श्री प्रेम प्रकाश महिला मंडल द्वारा रखा गया है और आज उसका समापन है। जंक्शन के रेलवे स्टेशन स्थित चाय की कैंटीन में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। जंक्शन के रेलवे स्टेशन स्थित एक कैंटीन में बिजली की तारों का शॉर्ट सर्किट हो जाने से कैंटीन में आग लग गई। कैंटीन में आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कैंटीन के संचालक खेमचंद सिंधी ने बताया कि आज सुबह जैसे ही वो उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि दुकान का काफी सामान जलकर राख हो चुका है। उसने बताया कि जब उसने दुकान संभाली तो दुकान में बिजली की तारें शॉर्ट सर्किट हुई पड़ी थी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में पड़े पॉलीथीन आदि के सामान ने आग पकड़ ली तथा दूसरे सामान का भी नुकसान हो गया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर लगे आग बुझाने के यंत्रों का इस्तेमाल कर आग को बुझाया गया। कैंटीन संचालक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से चिप्स, खाने पीने आदि के सामान के पैकेट के अलावा बिजली का मीटर भी जलकर खाक हो गया। बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट होने चिप्स के पैकेटों पर आग लगी थी और बुझाने की कोशिश की। एकदम जो प्लास्टिक के पैकेट थे सारे उनको लगी और फिर चिप्स के कार्टून आग लगी और उससे फिर हमारा फायर वाले सिलेंडर भगा के हमने आग बुझा दी। बिजली का मीटर जल गया और वायरिंग सारी जल गई। वो BBC से तो वो है, मैंने तो नहीं बुलाया, बाकी उन्होंने बुलाया था स्टेशन वालों ने, पर हमारे पास तो व्यवस्था थी है सिलेंडर पड़े, हमने इसे बुझा दिया। उससे आने से पहले हमने आग बुझा दी। नुकसान तो पैदा बिल्कुल बुझा चिप्स ये देखो नए लगाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।